नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। मऊगन से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां भू माफियाओं ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए पैतृक जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है। पीड़ित ने जनसुनवाई में अधिकारियों को शिकायत सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला राजस्व विभाग और पंजीयन कार्यालय में भ्रष्टाचार की ओर भी संकेत करता है। भू माफियाओं का जाल लगातार फैलता जा रहा है। शहर में सुंदरपुरवा वार्ड 8 निवासी दीनानाथ उपाध्याय ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पैतृक भूमि पर फर्जी रजिस्ट्री कर कब्जा करने की कोशिश की गई है। पीड़ित के मुताबिक उनकी दादी प्यारी देवी ने वर्ष 1978 में खसरा नंबर 50/1 रकबा 055 एकड़ भूमि बैजनाथ प्रसाद से विधिवत खरीदी थी, जिसका नामांतरण वर्ष 2016 में राजस्व न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया जा चुका है। इसके बावजूद राधा चरण चतुर्वेदी ने अपने रिश्तेदारों के नाम जाली दस्तावेजों के आधार पर 3 सितंबर 2025 को रजिस्ट्री करा ली। इतना ही नहीं, रजिस्ट्री में गलत चौहद्दी दिखाई गई और गवाह भी आरोपियों के ही परिवार की है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि इस साजिश में राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत है और प्रशासन की अनदेखी से भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय में शिकायत के बाद अब मामले की जांच अपर कलेक्टर पी.के. पांडे ने शुरू कर दी है। फर्जी रजिस्ट्री और भूमाफियाओं का यह मामला प्रशासनिक प्रणाली पर सवाल खड़ी करता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच के बाद दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। उपाध्याय है। सन 78 में से 47 वर्ष पहले मेरे दादी के नाम एक जमीन खरीदी गई थी सुंदरपुरवा में और 55 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री की गई थी और उसमें जो सीमा लिखा था उस सीमा सरहद के अंदर हमारा नामांतरण हुआ और नामांतरण के में नक्शा तरमीम करके हम उसके सन 47 से आज तक काबिज हैं। अभी राधा कृष्ण चतुर्वेदी नाम का व्यक्ति जो है 25 सितंबर 25 में उन्होंने 25 डिसमिल जमीन हमारे सीमा सरहद के अंदर उन्होंने अपने भाई के पोतों को बेच दिया और जालसाजी करके मेरे साथ जालसाजी ये किया, मेरी सरहद की सीमा के अंदर अपना नंबर 50/1 का दिखा करके और उनको पंजीयन करा दिया और पंजीयन कराने के 15 दिन के अंदर ही उन्होंने नामांतरण भी करा लिया। अब नामांतरण के बाद जब मुझे पता लगा तो मैं आज आया, आपके कलेक्टर महोदय जनसुनवाई में अपनी समस्या बताया तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी जाँच कराएंगे। मैं आप पत्रकार बंधुओं से, आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपसे निवेदन ये करता हूँ, इस प्रकार से जो भूमाफिया लोग इसमें सक्रिय हैं और इसके पहले एक फर्जी मुकदमा भी लगवा दिए दीवानी हमारे खिलाफ कि इनको 40 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री कराई गई थी और उन्होंने 55 डिसमिल जमीन में नामांतरण करके अवैध कब्जा कर लिया गया है। तो मैंने उसे जवाब भी लगा दिया है कोर्ट में कि नहीं, मैं 40 डिसमिल नहीं, हमको 55 की रजिस्ट्री की गई थी, मैंने रजिस्ट्री की नकल भी लगा दिया। तो जब उस कूट रचना करके जब उसमें सफल नहीं हुए तो अपने ही परिवारजनों के बीच से वो 25 डिसमिल जमीन हमारे सरहद के में सीमा के अंदर बेचवा दिए और अपने भाई के पोतों को उन्होंने बेचा है। अब उसका भी नामांतरण करके हमारा नक्शा माने जो तरमीम है उसको निरस्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें कुछ स्थानीय भूमाफिया लोग लगे हैं जो कुत्सित प्रयास करके हमें हानि पहुंचाने की दृष्टि से ऐसा प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस प्रकार से जो जाली रजिस्ट्रियां हो रही हैं उससे आम जनता परेशान हो जाएगी। मैं भी परेशान हूं। तो आपके माध्यम से मैं स्तंभ, आप चौथा स्तंभ हैं और हम चाहते हैं कि हमारा संरक्षण, हमारी बात आप लोग मीडिया के माध्यम से कलेक्टर महोदय तक, जो पंजीयन कराया जो पंजीयक है उसके खिलाफ जिसने पंजीयन कराया, रजिस्ट्री रीवा में हुई है, इसकी रीवा में हुई है, जो है पता लगा दिवाली के एक दिन पहले। तो मैंने उसका फिर थाने में भी और एसपी साहब को भी, कलेक्टर साहब को भी, जनसुनवाई में सबको सूचना दे दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसकी जाँच कराएंगे। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि जो फर्जी रजिस्ट्री कराई गई है उसका निरस्त किया जाए और उसमें जो नामांतरण वगैरह किया गया है तहसीलदार के द्वारा वो भी निरस्त होना चाहिए और हमारी सीमा के अंदर किसी को भी अनाधिकृत व्यक्ति को राजस्व विभाग उसको मतलब संरक्षण दे। शामिल दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई किसी दोषी, अभी दोषी के खिलाफ किसी कार्रवाई नहीं हुई, जबकि मैं इसको 15 दिन से लगातार सभी कार्यालयों में पुलिस थाने में शिकायत किया हूँ और एसपी साहब से मिलकर शिकायत किया हूँ, कलेक्टर साहब जनसुनवाई में भी दिया हूँ। उन्होंने आश्वासन दिया जाँच, तहसीलदार साहब को अपनी समस्या बता दिया हूँ आज और आपके माध्यम से चाहता हूँ कि मुझे आप लोगों का संरक्षण मिले और उसमें ताकि हमारा संरक्षण मिल जाए।